गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आपका सर गोपाल एजुकेशन स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। यहां पे मैंने कॉलेजों की लिस्ट ले ली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन से कॉलेज फिल करने हैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे यहाँ पे देखिए, अगर आपके मार्क्स 60 से लेकर 90 तक हैं और यहाँ पर अगर आपके मार्क्स 90 से लेकर 110 तक हैं, ठीक है, और अगर आपके मार्क्स 110 से लेकर 140 या फिर उससे ऊपर हैं तो आपको कौन से कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मतलब बताया जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज भरने हैं और कौन से नहीं। सभी बच्चों से मेरा एक अनुरोध है, खासकर अगर आपके मार्क्स 90 या फिर 100 से कम है तो आप केवल और केवल प्राइवेट ही सिलेक्ट करें, ठीक है बेटा, प्राइवेट ही सिलेक्ट करें, ठीक है। तो सभी लोग अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे जो पहला कॉलेज है ना, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज, इसमें 8 सीट हैं बेटा, 8 सीट हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए, और इसमें से 6 सीट भर गई हैं। तो यहाँ पे कितनी सीट बची? 2 सीट बची हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अंबेडकर नगर का जो कॉलेज है, महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर का, इसमें 11 सीट हैं, इसमें से 7 सीट भर गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर बची सीटें 4 सीटें बची हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये कॉलेज भर सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदाऊं का जो कॉलेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए बदाऊं का जो कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसमें 14 सीटें। इस बार इसमें 6 से 5 सीट बच जाएंगी, 6 से 7 भी हो सकती हैं, सीटें रहने वाली हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने इससे रिज़ाइन भी किया होगा, मतलब 2-3% बच्चे रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। और उसी के नीचे ये देखिए महाराजा सुहेल देव एंटोनियम्स स्टेट मेडिकल कॉलेज एंड महर्षि बलर्क हॉस्पिटल, ठीक है। इसको भी आप बहराइच में जो कॉलेज है इसको आप भर सकते हैं। इसमें 13 सीटें, इसमें भी 5 से 6 सीटें रह जाएंगी गवर्नमेंट में, ठीक है। 5 से 6 सीटें रह सकती हैं, 4 भी रह सकती हैं, क्योंकि ये अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे देखिए ये कॉलेज आपको ज़रूर भरना है, रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज बंदा में है जो, ये कॉलेज आपको ज़रूर भरना है, ठीक है। इसमें 17 सीटें, इसमें से सीट समझ लीजिए आप 5 सीट तो क्लियर रहने वाली हैं। ये कॉलेज आप ज़रूर भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें तो एक ही सीट बचेगी, एक मुश्किल से भी बचेगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है बस्ती का, सही है कॉलेज, लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं बस्ती के लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 12 सीटें हैं, इसमें 12 सीटें बची हुई। फिरोजाबाद का कॉलेज है एंटोनियस स्टेट मेडिकल कॉलेज, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसलिए इसमें सीटें बचेंगी 1 से 2 सीटें, ठीक है। 1 से 2 सीटें ही रह गई होंगी इसमें। अगर आपके मार्क्स 140 से ऊपर हैं और आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप इसको भर सकते हैं, अच्छा कॉलेज है फिरोजाबाद का ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें 10 सीटें हैं, गौतम बुद्ध नगर में ये भी है, कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर का कॉलेज है, 10 सीटें, इसमें भी 2-3 सीटें रह जाएंगी, 3 सीटें मान लीजिए इसमें रह जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद ये आता है महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी। इस कॉलेज को आपको ज़रूर भरना है, ठीक है, क्योंकि इसमें 18 सीट थी, इस बार समझ लीजिए 7 सीटें तो कन्फर्म है इसमें, ठीक है, 7 सीटें कन्फर्म है। अब ये कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, इनमें 1-2 सीट ही रही होगी मुश्किल से। फिर उसके बाद आपको ये भरना है कॉलेज ऑफ नर्सिंग LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, ठीक है। ये कॉलेज आपको ज़रूर भरना है, इसमें समझ लीजिए 8 से 6 सीटें क्लियर हैं, ठीक है। आपको ये मिलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है 120 से 130 वालों को। अब ये सब कॉलेज गवर्नमेंट वालों के लिए बता दिया। और ये शाहजहाँपुर का जो कॉलेज है, ये मेरे का एक कोचिंग के बच्चे को अलॉट हो गया था, उसने इस बार रिजाइन कर दिया है, इसीलिए इसमें मतलब 2-3 बच्चों ने और रिजाइन किया है, और इसमें 3 सीटें वैसे, तो समझ लीजिए 6 से 7 सीटें खाली हैं इसमें, 6 से 7 सीटें खाली हैं शाहजहाँ एंटोनियस स्टेट मेडिकल कॉलेज शाहजहाँपुर, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको सब बता दिया है कि आपको मतलब आपके मार्क्स 110 से ऊपर हैं, मतलब 140 तक हैं आपके, 110, 20, 30, 40 हैं ऐसे, तो आप ये गवर्नमेंट कॉलेज भर सकते हैं। अब 130 से ऊपर हैं तो केवल आप गवर्नमेंट ही भर सकते हैं, इतने मैंने बताए, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। अगर आपके मार्क्स 130, 135, 140 हैं तो मिल जाएगा। अगर आपके मार्क्स 110, 120 हैं और 125 हैं तो बेटा आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। आपको ये गवर्नमेंट कॉलेज तो भरने ही भरने हैं, क्लियर भरने हैं, उसी के साथ आपको एक प्राइवेट भी भर देना है, एक
प्राइवेट कॉलेज भी भर देना है, जिससे आपकी साल बेकार ना जाए। ठीक है, एक साल बेकार चली जाएगी, आपका काफ़ी लॉस हो जाएगा, इसलिए आपको एक प्राइवेट भी भर देना है। आप अपने नज़दीक का कोई प्राइवेट भर सकते हैं, कोई भी नज़दीक का प्राइवेट भर सकते हैं, नियर का। ठीक है, आपके पास में जो हो उसे भर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अच्छे मार्क्स 110 से ऊपर अच्छे मार्क्स होते हैं, आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे अपने नज़दीकी प्राइवेट कॉलेज की सीटें जानना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, वो कैसा कॉलेज है, तो आप कमेंट में बता दीजिए उसका नाम, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, अभी 2-3 दिन से काम थोड़ा कम हो पा रहा था, हमारी टीम वर्क नहीं कर पा रही थी सही से, थोड़ा काफ़ी इश्यू था, मतलब ऑफलाइन इश्यू था कुछ, तो अब से सब कुछ सॉल्व हो चुका है। अब आपको रिप्ले भी मिलेगा, टाइम पर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं बात करता हूँ, अगर आपके मार्क्स 110, 20 और इससे नीचे हैं, तो आपको कौन से प्राइवेट कॉलेज भरने हैं जो आपको 100% मिल जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर टंडन नर्सिंग कॉलेज, जो आगरा का कॉलेज है, आगरा का काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आगरा का कॉलेज है। ये कॉलेज तो आपको क्लियर भरना है। ठीक है, क्लियर भरना है, क्योंकि इसमें 36 सीट रहने वाली हैं, और कोई भी वैसा नहीं होता है कैटेगरी वाइज, कुछ नहीं होता है, किसी भी कैटेगरी से आप बने रहें, आपको ये कॉलेज बिल्कुल भरना है, क्योंकि 36 सीटें हैं, तो इसमें से मान लीजिए 25 सीट ही भरी होंगी। ठीक है, केवल और केवल 25 सीट ही भरी होंगी। ठीक, अब 25 सीट भरी तो कितनी बच गई, यहाँ पे 11 सीट बच गई, साफ नज़र आ रहा है 11 सीट बच गई। ठीक है, तो ये कॉलेज आपको क्लियर भरना है, मिल सकता है जिनके मार्क्स अच्छे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक कॉलेज ये भी है 26 को, इसमें भी 10 से 8 सीटें मान लीजिए आप, 10 से 8 सीटें मान लीजिए, इसमें भी रह गई होंगी। GS स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, आगरा, ये आगरा के कॉलेज आ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी 10 से 11 सीटें रह गई होंगी। अब बात करते हैं इसमें, अब मैं आपको मैक्सिमम वाले बताता हूँ ना, जिनमें 10 सीट से ज़्यादा बच गई होंगी। ठीक है, वो कॉलेज बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे ये देखिए, अलीगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, अलीगढ़ का जो कॉलेज है उसमें 33 सीट लेफ्ट थी, इसमें से समझ लीजिए आप 20 सीट ही भरी होंगी। ठीक है, और यहाँ पे ये देख लीजिए, एक अलीगढ़ का ही कॉलेज है, लॉर्ड कृष्णा नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, 38 सीटें, इसमें समझ लीजिए इस बार कितनी मैक्सिमम सीट्स 18 सीट समझ लीजिए आप, मॉप अप राउंड के लिए 18 सीट्स। ठीक है, 18 सीट समझ लीजिए आप, 18 से 19 हो सकती हैं, 15 से कम नहीं हो सकती इसमें। ठीक है, 15 सीटें आपको मिल जाएगी, ये कॉलेज आप भर दीजिए। अगर आपके मार्क्स 90 से ऊपर हैं तो आपको 100% ये कॉलेज मिल जाएगा। अब देखिए आप, मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट, अगर आपके मतलब थोड़े कम भी मार्क्स हैं ना, थोड़े कम भी है, तो आप ये कॉलेज भरिए। यहाँ पे RJ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ का ही कॉलेज है, इसमें 40 सीट थी बेटा, 40 सीट, और इसमें से एक भी सीट नहीं भरी थी, ना फर्स्ट राउंड में ना सेकंड राउंड में, इसीलिए ये मॉप अप राउंड के लिए पूरा का पूरा ओपन पड़ा है। ठीक है, आप इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं। अच्छा कॉलेज तो शायद नहीं होगा, इसीलिए इसकी सीट नहीं भरी है, लेकिन फिर भी आप एक बार जाकर विजिट कर सकते हैं उस कॉलेज पर। ठीक है, या फिर आप मुझे भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिसर्च करके बता दूंगा इसके बारे में। अगर कोई बच्चा पूछना चाहे इस कॉलेज के बारे में तो बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी कॉलेज अच्छा है, श्री साईं कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 36 सीट है इसमें और समझ लीजिए इसमें कितनी, लगभग समझ लीजिए आप अप्रोक्स में 10-12 सीट तो इसमें पड़ी होंगी। ठीक है, 12 सीट इसमें आराम से रह जाएंगी। ठीक है, 12 सीट आराम से रह जाएंगी, आराम से बता रहा हूँ बेटा, इससे ज़्यादा ही हो सकती हैं। ठीक है, श्री साईं कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये वाला जो था, ये वाला यहाँ पे देखिए, ये वाला, अरे एक मिनट, ये जो लिखा है 2011 पर, ये देखिए ये वाला था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में बात करते हैं। अब एक मैक्सिमम वाला चूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने एक लिस्ट बना रखी है, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट बस हो, मिलने ही वाला है, उसका थोड़ा नंबर नीचे है अभी। ये कॉलेज तो काफ़ी भरे हुए हैं। हाँ, ये रहा, देखिए ये मिल गया, बस ये रहा। यहाँ पे देखिए चौधरी शुगर सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज इटावा। देखिए इस कॉलेज में, मतलब मैं जब गया था ना इटावा में विजिट करने के लिए, इटावा में, तो मैंने इटावा के सभी कॉलेज देखे थे,
क्योंकि इटावा थोड़ा पास में ही पड़ता है मेरे से, तो यहाँ पे मैंने विजिट किया था। जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, इसमें 3 कॉलेज प्राइवेट हैं। जेके कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, और सर मदन लाल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, जो कि SMGI का कॉलेज है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट टॉप प्राइवेट कॉलेज कह सकते हैं इसे इटावा का, ठीक है। उसके बाद इसे कह सकते हैं जेके कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये खुद में ही एक हॉस्पिटल है, ठीक है। ये जो जेके है ना, ये जेके कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये कॉलेज तो ऐसे समझ लीजिए आप, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इटावा का, और उसी में नर्सिंग कराई जाती है। तो बच्चों को फुल ट्रेनिंग मिलती है, फुल ट्रेनिंग एकदम, बच्चे A+ रहते हैं यहाँ पर, एकदम बढ़िया, मतलब रैंक एकदम बढ़िया आएगी उन बच्चों की, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस ही इतनी करा देते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा देते हैं ये, ठीक है। प्रैक्टिस एकदम बढ़िया, हाथ साफ हो जाता है एक तरीके से बोलें तो, डर नहीं रहता है बच्चों के, मतलब काटने बड़े, मतलब कोई भी ऑपरेशन वगैरह में सब कुछ ये ट्रेन कर देते हैं। और SMGI तो टॉप है, एकदम बढ़िया, एकदम एजुकेशन है, हाईली लेवल प्रोफेसर मिलते हैं यहाँ पर। और चौधरी शुगर सिंह भी अच्छा कॉलेज है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सीट थी, एकदम 60 सीटें थी, और इन दोनों में 40-40 थी, ठीक है। इन दोनों में 40-40 थी, इसमें 60 सीटें थी। तो जिसमें से केवल 30 सीटें, यहाँ पे देखिए 33 सीट भरी थी फर्स्ट राउंड में, ठीक है। और सेकंड राउंड में यहाँ पर मान लीजिए आप, केवल और केवल यहाँ से 18 सीट ही भरी हैं सेकंड राउंड में, ठीक है। 18 सीट ही भरी हैं, तो समझ लीजिए आप, बाकी तो मतलब पड़ी हुई हैं, 37 में से 18 भरी हैं, और बाकी तो पड़ी हैं, ठीक है। देख लीजिए आप, ये अच्छा कॉलेज है चौधरी शुगर सिंह। और सर मदन लाल में तो भर गई होंगी सीट, और जेके में तो सीट रहती ही नहीं है भाई, जेके हॉस्पिटल में तो सीट रहती ही नहीं है, काफ़ी अच्छा है वो। अब यहाँ पे देखिए, ये एक है यहाँ पे डॉक्टर सुनीता नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद। यहाँ पे 37 सीटें, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी 15 से 13 सीटें, ठीक है। आपको 13 से 15 सीटें मिल जाएंगी गारंटेड, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं और 2-3 कॉलेज, यहाँ देखिए, ये देखिए 40 सीटें, दिव्या ज्योति नर्सिंग कॉलेज, कहाँ का है ये? गाज़ियाबाद का है, गाज़ियाबाद का कॉलेज है, ठीक है। दिव्या ज्योति नर्सिंग कॉलेज, 40 सीटें पड़ी हुई हैं इसमें समझ लीजिए आप 22 सीटें भरेंगी मैक्सिमम, और यहाँ पे 18 सीटें एकदम ओपन रहने वाली हैं मॉप अप राउंड के लिए, ठीक है। तो आप इसका नाम नोट कर सकते हैं, नाम नोट कर सकते हैं आप। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ बेटा, ये आपको मतलब बता रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स प्राइवेट में अगर आप लेना चाहते हैं, और आपके मार्क्स 60 से 70, मतलब 60 से ऊपर हैं, और आप मतलब मॉप अप राउंड में तो अप्लाई कर ही सकते हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इन्हीं कॉलेजों को प्रेफरेंस दीजिएगा, ठीक है। और जिस बच्चे के मतलब 100 से कम नंबर हैं, तो उसको गवर्नमेंट तो सिलेक्ट करना ही नहीं है, केवल प्राइवेट ही सिलेक्ट करना है बेटा, ठीक है। अब मतलब मेरे हिसाब में एक कॉलेज और है, केवल उसी में और मैक्सिमम सीट्स हैं, और तो मैंने सब कुछ बता दिया है। वो कॉलेज अभी मैं सर्च कर लेता हूँ, और मिल गया तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ये देखिए मिल गया मुझे, इसी की बात कर रहा था मैं, मैक्सिमम सीट यहीं पे है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बाबा एजुकेशन सोसाइटी लखनऊ, लखनऊ का कॉलेज है ये, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। टॉप तो नहीं कह सकते, पर अच्छा ही है, एक तरीके से अच्छा कॉलेज है। इसमें 54 सीट पड़ी हुई हैं बेटा, अगर आप समझ लीजिए यहाँ पर 30 सीट भी भर गई ना, 30 सीट भी भर गई, तो भी कितनी सीट रहने वाली है? 24 सीटें ओपन रहने वाली हैं मॉप अप राउंड के लिए। आप इसका नाम नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना ही चाहते हैं ना, तो इसका नाम नोट कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल। और ये देखिए एक और मिल गया इसके नीचे, FI कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ। लखनऊ में काफ़ी कॉलेज हैं, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी, यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं बच्चे। 47 सीटें, इसमें से समझ लीजिए आप 23 सीटें भरने वाली हैं, बाकी सब ओपन रहने वाली हैं, ठीक है, मॉप अप राउंड के लिए। मॉप अप राउंड में बहुत बच्चों को सीट मिलेगी बेटा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे सीट नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे देखिए 30-30 सीटें, इनमें से मैक्सिमम समझ लीजिए 10-12 सीटें तो पड़ी रहेंगी इसमें, आप इन कॉलेजों को भर सकते हैं। ये जो 30 सीटें दिख रही हैं आपको, उसमें वो सब अप्लाई कर सकते हैं आप। देखते हैं एक और मैक्सिमम मिल जाता है तो आपको बता देंगे। अगर आपकी नज़र में कोई कॉलेज है तो आप बताइएगा। ये देखिए सबसे मैक्सिमम सीट, सबसे मैक्सिमम सीट 59 सीट, 59 सीट मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर नर्सिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज है, कॉलेज का नाम। 59 सीट है। आप मान लीजिए 40 सीट भी भर गई तो भी कितनी सीट रह जाएंगी मॉप अप के लिए? सेकंड राउंड में 40 भी भर गई तो 19 सीटें रह जाने वाली हैं मॉप अप राउंड के लिए, ठीक है। 19 सीटें बहुत होती हैं बेटा, 19 सीटें बहुत होती हैं।
यहाँ पे देख लीजिए अब 15 से 16 17 1800 सीटें रहने वाली हैं मॉप राउंड के लिए। अब लगभग हो चुका है सब कुछ, ठीक है। मैंने आपको सब कॉलेज बता दिए। आप इन कॉलेजों को अगर प्रेफरेंस देंगे ना तो आपको गारंटेड कॉलेज मिल जाएगा, गारंटेड कॉलेज मिल जाएगा बेटा, गारंटेड, ठीक है। अगर आपके मार्क्स सही हैं, 70 से 80 के बीच में मार्क्स हैं, और 60 वाले भी ट्राई कर सकते हैं इन कॉलेजों में। जो ये मैंने मैक्सिमम बताए थे ना 20-20 सीटों वाले कॉलेज, इनमें आप प्रेफरेंस दीजिएगा, इनमें कॉलेज आपको एडमिशन मिल सकता है बेटा। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। थैंक यू बेटा, ठीक है, थैंक यू।